हेलो एवरीवन, मैं वैभव द्विवेदी हेल्थ में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं स्लिप डिस्क साइटिका हर्निएटेड डिस्क की प्रॉब्लम के बारे में। देखिए, जब भी आपको स्लिप डिस्क साइटिका की समस्या होती है तो आपको काफ़ी तेज़ पेन होता है कमर में, कमर से रेफर होते हुए कूल्हे में जाता है। कुछ केसेस में पिंडलियों तक और पूरे पंजे तक हमारे पैर में दर्द होता है। देखिए, स्लिप डिस्क साइटिका एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज आप मेडिसिन की हेल्प से नहीं कर सकते। मैंने इससे पहले कई सारी वीडियो बनाई है जिनमें मैंने स्लिप डिस्क साइटिका हर्निएटेड डिस्क की समस्या के लिए काफ़ी सारी एक्सरसाइज बताई हैं, मगर उन वीडियोस पे आपके अक्सर कमेंट आते हैं कि आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप लोग फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं, उसके बावजूद आपका दर्द कम नहीं हो रहा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, आपको हमेशा स्लिप डिस्क साइटिका में एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी का सहारा तो लेना है, मगर एक और बात का ध्यान रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण 60% लोगों का साइटिका स्लिप डिस्क कभी ठीक ही नहीं हो पाता। क्योंकि वो लोग एक गलती करते हैं, वो है प्रिकॉशन ना रखना, यानी कि परहेज ना रखना। अगर आप लोग परहेज नहीं रखेंगे तो आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लीजिए, कितनी भी फिजियोथेरेपी करवा लीजिए और कितनी भी मेडिसिन खा लीजिए, आपकी साइटिका कमर दर्द की समस्या कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी। अब हम समझते हैं कि हमें परहेज क्या रखना है। देखिए, अगर आप यंग हैं और आप जिम करते हैं तो आपको बिल्कुल भी जिम नहीं करना। अगर आप मोटर बाइक का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी कार का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्कूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको कम से कम अपने व्हीकल का इस्तेमाल करना है। क्योंकि जब हम हमारे व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें गड्ढों के कारण हमें कई बार झटके लगते हैं। उससे हमारी जो नर्व कंप्रेशन है वो और भी बढ़ने लगती है, जो स्लिप डिस्क की समस्या है वो और भी बढ़ने लगती है, जिसके कारण पैर में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती और हमें काफ़ी तेज़ पेन होता है कमर से कूल्हे तक या कमर से पूरे काफ मसल तक और पूरे पंजे तक। दूसरा कारण आता है हमारा कि हम जो है अक्सर झुककर वजन उठा लेते हैं। देखिए, स्लिप डिस्क साइटिका में आपको हमेशा एक चीज़ का परहेज रखना है, चाहे आपको साइटिका है या आपको साइटिका था, आपको झुककर वजन बिल्कुल भी नहीं उठाना। सपोज आपके बाथरूम में कोई बाल्टी रखी है पानी से भरी हुई जिसका वजन 5-10 किलो है, तो आपको उसे आगे झुक के बिल्कुल नहीं उठाना है। घर में कोई सिलेंडर है या आपके घर में भारी बाइक है या कोई बच्चा है आपके घर में, तो उसे भी आपको झुककर बिल्कुल भी नहीं उठाना, क्योंकि इससे भी आपकी नर्व में कंप्रेशन बढ़ेगा, जिसके कारण हमारी साइटिका स्लिप डिस्क की दिक्कत और भी बढ़ने लगेगी। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि स्लिप डिस्क साइटिका सिर्फ एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी से ठीक नहीं हो सकता। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हमें साइटिका स्लिप डिस्क में क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, साइटिका स्लिप डिस्क ऐसी बीमारी है जिसमें हमें थोड़े बहुत खाने के परहेज भी रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ लोग फिजिकल परहेज भी रख लेते हैं मगर खाने पीने में ज़्यादा ध्यान नहीं देते। साइटिका स्लिप डिस्क में हमें रात को चावलों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इससे हमारी बॉडी में और ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन की कमी हो जाती है और हमारा पेन बढ़ता है। साथ ही साथ आपको रात में उड़द की दाल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये बादी होती हैं और ये काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। उसके अलावा आपको ठंडी चीज़ें जैसे दही का, कोल्ड ड्रिंक का बिल्कुल भी खाने पीने में प्रयोग नहीं करना। ठंडे पानी से आपको बचना होगा। अगर आप ठंडी चीज़ों का प्रयोग करेंगे साइटिका स्लिप डिस्क में, तो आपकी जो एक्सरसाइज है वो ज़्यादा असर नहीं दिखा पाएगी और आपका दर्द जहाँ है वहीं का वहीं बना रहेगा। उसके अलावा अगला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हमें जंक फूड या बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि साइटिका स्लिप डिस्क में या कोई और भी बीमारी आप ले लीजिए, उसमें सबसे ज़्यादा डॉक्टर आपसे कहेगा कि आपको बाहर का खाना बंद करना होगा। क्यों? क्योंकि बाहर का खाना बहुत ऑयली होता है और बहुत अनहाइजीनिक होता है, साथ ही साथ हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है, जिसके कारण हमारी मेडिसिन, हमारी एक्सरसाइज, हमारा योग, हम जो भी अपने साइटिका को ठीक करने के लिए कर रहे हैं वो सब बेकार होने लगता है। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप अपने खाने में रिफाइंड ऑयल का या डालडा घी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप आज से ही रिफाइंड का, डालडा घी का या किसी भी लोकल तेल का इस्तेमाल बंद कर दीजिए। उसकी जगह आप जैतून के तेल का इस्तेमाल करिए। कई लोग तो सोचते हैं कि जैतून का तेल सिर्फ लगाने के लिए होता है, बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं कि जैतून का तेल का यूज़ हमें खाने में भी करना चाहिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, खासकर आपकी हड्डियों के लिए। उससे आपका लुब्रिकेशन बढ़ेगा। अगर आपको जोड़ों में दर्द भी रहता है तो भी जैतून का तेल आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपको हार्ट की समस्या है तो भी जैतून का तेल यानी कि ऑलिव ऑयल आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इसके लिए आप अपना खाना जैतून के तेल में पकाइए, जिससे आपको साइटिका स्लिप डिस्क की समस्या में बहुत ही जल्द आराम दिखने लगेगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। मैंने अब से पहले बहुत सारी वीडियो बनाई है साइटिका स्लिप डिस्क के ऊपर, जिसमें मैंने सभी एज के लोगों के लिए अलग अलग एक्सरसाइज बताई हैं। कई लोग क्या करते हैं कि वो लोग हमारी वीडियो देखते हैं या किसी भी यूट्यूबर की वीडियो यूट्यूब से देखते हैं और वो करने लग जाते हैं। देखिए, आपके लिए एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, वो है ये कि मैं, आप, हम सब अलग अलग लोग हैं, हमारा शरीर अलग अलग है, हमारी कैपेबिलिटी, हमारी खूबियाँ, हमारी खामियाँ सब अलग अलग हैं। अगर जो एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ सेम आप एक्सरसाइज दोहराएंगे बिना डॉक्टर की राय के,
तो हो सकता है कि वो आपको नुकसान दे। कई बार क्या होता है कि हम जो एक्सरसाइज देखते हैं उन्हें पूरा नहीं देखते और करना शुरू कर देते हैं। अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं किसी भी यूट्यूबर की देख के, चाहे मेरी हो चाहे किसी और की हो, आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में आपको एक्सरसाइज आराम आराम से करनी है। कोई भी एक्सरसाइज आप ये नहीं है कि उसे स्टार्टिंग में जोर जबरदस्ती से करेंगे या अति से ज़्यादा करेंगे। अगर आपको एक्सरसाइज करने से पेन बढ़ रहा है तो आपको एक्सरसाइज बंद करनी होगी। किसी भी एक्सरसाइज को अगर आप ज़्यादा तेज़ी से करते हैं तो आपके लिए नुकसानदेह है। और अगर कोई एक्सरसाइज ऐसी है जो आपको सूट नहीं कर रही, जिसे करने से आपका दर्द बढ़ रहा है, तो उस एक्सरसाइज को आप मत करिए। क्योंकि अलग अलग एज के हिसाब से, अलग अलग साइटिक नर्व के स्टेज के हिसाब से एक्सरसाइज अलग अलग होती हैं। आप सिर्फ सिंपल और इजी एक्सरसाइज करिए स्टार्टिंग में, जिससे आपका कंप्रेशन कम होगा और आपका दर्द भी कम होने लगेगा। एक्सरसाइज करने से पहले हमेशा आपको सिकाई करनी है और वार्म अप करना है। मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको हमेशा एक्सरसाइज करने से पहले सिकाई और वार्म अप करना है। सिकाई के बिना, एक्सरसाइज के बिना, फिजियोथेरेपी के बिना और वार्म अप के बिना आप अपनी एक्सरसाइज को नहीं कर पाएंगे और अपने साइटिका स्लिप डिस्क के दर्द को कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है, वो ये है कि लोग अक्सर साइटिका में मेडिसिन का अति से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब हमें स्लिप डिस्क साइटिका होती है तो सबसे पहले हम जाते हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि 90% लोग जानते ही नहीं कि स्लिप डिस्क साइटिका जैसी कोई चीज़ होती है। स्टार्टिंग में उन्हें लगता है कि नॉर्मल बैक पेन है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर हमें मेडिसिन देंगे और हम ठीक हो जाएंगे। देखिए, अगर आपको स्लिप डिस्क साइटिका है तो आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि कोई भी मेडिसिन पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में ऐसी नहीं बनी है जो आपका स्लिप डिस्क साइटिका ठीक कर सके। अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं स्लिप डिस्क साइटिका के लिए तो उसे आज ही बंद कर दीजिए, क्योंकि उसमें हाई चांसेस इस बात के हैं कि वो आपको पेन किलर ही दे रहे हैं और वो आपकी किडनियों को, आपके शरीर को, आपके ब्रेन को डैमेज कर रही है। देखिए, जब तक दवाई का असर रहेगा तब तक आपका दर्द कम रहेगा, मगर इससे आपकी बीमारी कभी भी खत्म नहीं होगी। इसलिए अगर आप साइटिका स्लिप डिस्क जैसी बीमारी में मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह होगी। और जितना आप अपनी दवाइयों के आदी होते जाएंगे उतना ही आपका दर्द बढ़ता जाएगा, उतना ही आपको आगे चल के नुकसान झेलना पड़ेगा। मैं वैभव द्विवेदी आपसे बता लेता हूं, अगर आपके हमने कोई भी सवाल है स्लिप डिस्क साइटिका से जुड़ा हुआ, घुटनों के दर्द से जुड़ा हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब दूंगा। और मेरी कई सारी वीडियोस के लिंक मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ, जिनमें मैंने आपको बताया कि कैसे आपको घर बैठे बैठे अपने साइटिका को ठीक कर सकते हैं सिर्फ कुछ एक्सरसाइज की हेल्प से। नमस्कार, जय हिंद।